अब यहाँ में तो मेरे को सुना गाने की बात ऐसा, काश ऐसा हो जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, प्रेम का बोली मेरो कहा बिगड़ेगो पर तू 2 जना में मरौले करेगो। इनकी देह काया पर बिल्कुल मत जाना। हाँ, कहीं आप गलती कर जाओ, क्योंकि जैसे ये दिखते हैं वैसे हैं नहीं। 4 पंक्तियां सीधे सीधे समर्पित करता हूं आदरणीय धांसू खैरवी जी के चरणों में, और आप लोगों के बीच में उपस्थित करना चाहता हूं कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। अब आप मुझे सुनिएगा और धांसू जी को देखिएगा कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। दद्दू कि समझना कम नहीं, इनको बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। तो उस तूफान को आमंत्रित करता हूं आपकी घनघोर तालियों के बीच धांसू खैरवी जी। ये घनघोर तालियां हैं क्या? ढंग से बजाओ। धन के जीवित श्रोताओं, मुझे आपके यहाँ खैर से मंगवाया गया है। अगर मेरी भैया इनका वॉल्यूम बढ़ा दो आप, इनका इतना ही रहेगा। कविता आपको पसंद आए तो ठीक है, और पसंद नहीं आए तो कौशिक जी से आप सिलसिलाबाद में सोए। तो अभी आपने बहुत कविताएं सुनी, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनी, काफ़ी देर तक आपका मनोरंजन होता रहा। अब कौशिक जी की तो ऐसी बात है, हम और कौशिक जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, बस में कुछ शायर बैठे हुए थे और शायर अपनी शायरी कह रहे थे, और ये अपनी आदत के मुताबिक कभी वाह वाह, कभी हाय हाय, कभी कुछ कर रहे थे। शायर बोले भाई ये कोई शायर या कवि है, इससे कविता सुनो। तो शायरों ने कहा इनसे, भाई साहब आप कोई कविता सुनाइए। बोले भाई साहब मैं कोई शायर और कवि तो हूँ नहीं। कि नहीं साहब आप एक एक शब्द को पकड़ रहे हैं तो कविता तो आपको सुनानी पड़ेगी। तो इन्होंने बड़ी उस्तादी से बस की तरफ देखा, और बस पे एक शेर लिखी हुई थी, तो उसमें से एक पंक्ति तुरंत पकड़ ली इन्होंने। उस शेर को पकड़ कर बोले, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। शायर बोले वाह वाह वाह। फिर बोले अब एक शायर की दाद देते हुए वाह वाह करते हुए खड़ा हो गया, तो नीचली पंक्ति उसके सर के नीचे दब गई। तो अब दूसरी पंक्ति ने दिखी नहीं दी, और बार बार करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। वो आदमी बैठा ही नहीं, लोग बोले दूसरी पंक्ति तो सुनाइए भाई साहब। तो दूसरी तरफ इन्होंने देखा और बोले, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। कौशिक जी साहब की ऐसी बातें हैं। आपने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा था यार। आज तबीयत कुछ गड़बड़ है हमारी, तो ईमानदारी बात बता। हमने कौशिक जी से कहा था मैं और देख लो 2-4 मिनट हमको बाद में ले लेना, पर ये माने ना। खैर कोई बात ना है। मैं आज तक इतने कवि सम्मेलन में गया, ईमानदारी बात बता रहा हूँ। मैं कभी किसी श्रोता से नहीं कहता कि आप ताली बजाएं। भाई ताली क्यों बजाएं, कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। भाई पैसा खर्च कर रहे हैं, कवियों को बुला रहे हैं, रात को जग रहे हैं, पूरी नींद खराब कर रहे हैं, खाने पीने की सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, ताली बजाओ कोई नौकर लग रहे हैं का भैया? अरे कविता अच्छी लगेगी तो अपने आप ताली बजाएंगे। अरे कविता अच्छी लगेगी ताली बजाएंगे, और कविता अच्छी ना रहेगी तो ताली क्यों बजाएंगे? बहुत से आदमी कभी शराब दे दें, अगले जन्म में हिजड़ा बनाओगे तुम। यार कमाल की बात कर दी, काय बात की ताली बजा में काय को हिजड़ा बनेंगे भैया? हमें बददुआ दे बेगुआए हो। मैं कभी किसी से नहीं कहता ताली खाओगी राजी हो ताली बजाओ, मत बजाओ, अच्छी लगेगी ताली बजाओ, ना अच्छी लगी ना बजाओ, कोई नौकरी कर रहा है। तो इस तरीके से मैं कभी नहीं कहता। पूछ लीजिए आप, ये सब लोग बैठे हुए हैं। तो एक गाना है बहुत बढ़िया, आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया गाना है, लेकिन यार लोगों ने तो रीपोलिंग, रीफिल्म, री गाने इस तरीके के रेड़ मार दिए। सुने आप? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है।
अभी आप मैं लिखता तो कैसे लिखता जी बता रहा हूँ मैं आप। हाँ। अब आप सुने कि जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बाल माने दूसरा तैयार है। जिया जमाना ये हो। हाँ, सुना? यही सुनना चाह रहे हैं। इससे भी बढ़िया आगे चल गए गीतकार बहुत कम बुलाए, यही लिए कम बुलाए हाँ। कौशिक जी ने बड़ी ईमानदारी का मैंने तो उनका स्वागत किया, क्योंकि गीतकार रेड़ मारे दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के हमारे बच्चों को, क्या परस रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, समझ में नहीं आई। बालक हमारे समझना है, गाते फिर रहे हैं। हाँ। समझे? तो पूरा हिंदुस्तान मामला गड़बड़ कर दिया। वो आपने देखा होगा, वो जो है दोनों बाप बेटा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन आज तक हमारे यहाँ आ रहा, ये इसे दिखाए क्या परोसना चाहते हैं। बाप बेटा दोनों की लोड़िया पटावे थे लग रहे हैं। तेरी काली काले तेरे मोटे मोटे नैना। इसी तरीके से अमिताभ वो जो है धर्मेंद्र और उनके दोनों लड़का सन्नी देओल और वो गा रहे हैं माने न माने टिंकू जिया। तो मतलब इस तरीके से तो क्या देना चाहते हैं, अब क्या वो करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। तो इसी तरीके से एक ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया गाना। हाँ। तो उसने क्या लिखा आप देखा हाँ। कि जमी पर मेरी जान, जमी पर तू कहीं भी रहे, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। मैंने कही कुत्ता है का है, कुत्ता है तो खुशबू से कैसे पहचान ले? दुनिया तो आंखन से पहचाने, खुशबू से पहचान। इसी तरीके से तेरी एक दूसरी स्त्री गाना आगे बढ़ के लिखा एक ने गीतकार ने कि तेरी जुल्फों के साये में शाम कर लूंगा। आपने सुना होगा। हाँ। तेरी जुल्फों के साये में शाम कर लूंगा। मैंने कही डींगर है तू। क्या जुल्फ कोई बरगद को पेड़ है जो खाट बिछा के लौट का कर दे वो शाम, कैसे कर ले वो यार। एक ने इससे भी आगे बढ़ के लिख दिया। आपने देखी होगी फिल्म बॉबी देखी होगी आपने। हाँ। तो उसका गाना आपने सुना होगा। तो दोनों जो प्रेमी फिल्म बॉबी देखकर आ रहे प्रेमी ने प्रेमिका से कहा प्रिय तुम्हारे बिन नहीं जाता रहा। फिल्म बॉबी देखकर आ रहे प्रेमी ने प्रेमिका से कहा प्रिय तुम्हारे बिन नहीं जाता रहा, काश ऐसा हो जाए हम तुम्हें कब्र में बंद और चाबी खो जाए। अब यहाँ में तो मेरे को सुना है गाने की बात है सा। काश ऐसा हो जाए हम तुम्हें कमरे में बंद हो चाबी खो जाए। प्रेम का बोली मेरे कहा बिगड़ेगो पर तू 2 दिन में मरो बिगड़ेगो। कमाल है दद्दू। चुटकुलेबाजी ना कर रहा हूँ मैं कोई, आप सुना रहा हूँ टीका टिप्पणी। और जब तक मैं हूँ इन गाने के खिलाफ मैं टीका टिप्पणी करता रहूंगा जब तक अश्लीलता खत्म नहीं हो जाएगी गाने में। थे कब सम्मेलन के मंच को बदनाम कर रहे हैं, कब सम्मेलन के मंच पे कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं हो रही है। अश्लीलता हो रही है तो फिल्मों में हो रही है। बालक बिगाड़ दिए टीवी ने और यानी घर घर में घुस गए। एक ने माँ बाप ने बालक पीट डाले, साले ने टीवी बिगाड़ दियो। महीना भर बाद पत्नी ने कही या टीवी ये बंद कर दो, बालक बिगाड़ दिए टीवी ने। अब टीवी बालक ने बिगाड़ रहा हो, बालक टीवी बिगाड़ रहा है। बड़ी मुसीबत है। तो दूसरे ने इससे भी आगे बढ़ के लिखा। आपने अगर लैला मजनू का सुना हो गाना कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारा मेरे दीवाने को। दीवाना तो हमेशा पत्थर से ही मारा जाता रहा और हुस्न कभी भी मौके पे हाजिर नहीं रहा। लेकिन गीतकार की रत्ती भर दीवाने के साथ में हमदर्दी नहीं है, नो सिंपैथी कोई नहीं है। क्यों? वो कह रहा है कोई पत्थर से न मारे, ईंट से मारो, डंडा से मारो, बंदूक से मारो, पत्थर से मत मारो। तो कहाँ है हम देखो ये मात्रा भी नहीं बढ़ते शब्द ये कहता कोई बिल्कुल भी न मारा मेरे दीवाने को। तो हम समझे दीवाने के साथ में हमदर्दी। लेकिन इसी गाने को आपके बात, आपके मन की बात, आज की बात और अभी की बात मैं लिखता तो कैसे लिखता ये आपको बता रहा हूँ। देखे आप तो पहले उसकी सुनाओ एक पंक्ति है फिर कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे मेरे। तो ये है वो गाना जो है फिल्म का। लेकिन मैं कैसा करता कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को और कोई पत्थर से न मारे, मारे तो जूते से मारे मेरे दीवाने को, मेरे दीवाने को जूतों से। एक बार ताली बजा दो सारे जने मिलकर। हाँ ताली बजाते रहो, नहीं तो अगला कवि सम्मेलन दद्दू की स्मृति में होगा।
मारे तो जूते से मारे मेरे दीवाने को, मेरे दीवाने को जूतों से मारो लोगो, काला मुंह करके इसे गधे पे बिठारो लोगो, देखो इसकी छटा है जैसे काली घटा है, रहमत इस पर लाओ अभी ये कम पिटा है, पीटते पीटते ले जाओ इस थाने को। जिंदाबाद। अच्छा एक ने साहब एक ने जाओ तो आगे बढ़ के लिख दियो। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा या मार तो ने गीतकार एक दो ही बुलाए हो, और वो गीत भीत ना कह रहे वीर रथ की सुना के बवाल काट गो। हाँ। एक वीर रथ की कविता सुना दूं मैं आप, वीर रथ की कविता सुना दूं, एक 4 लाइन सुने आप। क्या मैं नगमो तेज तर्रार आवाज पे पढ़नी पड़ेगी, करना तो खत्म है वो अभी। क्या मैं वाह वाह को वल्लाह बना सकता हूँ। अब वाह वाह में जो तुम जाओगे वाह वाह में वल्लाह में का अंतर है भैया? अरे अंतर तो ना, पर बीजस पढ़ रहा हूँ। मैं वाह वाह को वल्लाह बना सकता हूँ, और मैं नाविक को मल्लाह बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो अल्लाह को खुदा बना दूं, मैं खुदा को अल्लाह बना सकता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो मैंने वीर रथ की कविता हरिओम पवार के बाद में पढ़ रही, मैंने कही यार वीर रथ चुटकी की वहां में लग जाए, हाथ से बहुत कर रहा हो, ये मैंने लिख रही। अब वो बड़ी तारीफ कर रहे, अरे साहब आजकल औरतों का कोई मुकाबला नहीं है, औरत वहां जा रही है, औरत वहां चल रही है, हवाई जहाज चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। यार क्यों कर रहे हो? आदमी को मुकाबला कैसे कर लेंगी औरत? अरे आदमी आदमी होता है, औरत औरत होती है। आदमी खड़े होकर पेशाब कर रहा है, क्या मुकाबला है आदमी का? तो बहुत सी बात है ऐसी। तो उसने अब एक गीतकार ने आगे बढ़ के लिख दिया साहब कि जो है चुपकाले सैया फेविकॉल थे, मैं तो कब ते हूँ रेडी तैयार। गीतकार बना पढ़ो लिखो बिल्कुल रेडी माने तैयार क्यों, तैयार माने कहो 2 शब्द एक जगह घूस रहो, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। तो उसने साहब लिख दिया कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चुपकाले सैया फेविकॉल तो कोई बात में आएगा, वो फेविकॉल थे चुपकालो वाले मामलो। अब वो फेविकॉल थे दोनों चुपक गए, छूटे ना रात। अब रात में चोर आए तो वो काके में सब धंधे उठा के ले गए। रोशन ने कही कि माल जा रहा हो, सब बोली ना रहे, तो देखे तो साले चुपके पड़े हुए हैं। वहाँ दरोगा जी के जाके कही कि साहब माँ चोरी है रही है, दरोगा जी आए 5-7 मैं तुम्हारे साले फेविकॉल लगा भी का जरूर। तो बड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, तमाम भीड़ मार देंगे। तो मैं आपको क्या बताऊं इतनी। हाँ तो अब खैर अब मैं एक आध कविता एक आध गजल सुना दूंगी तो फिर चलते रहेंगे। हैं एक कविता सुनते, बहुत बढ़िया कविता। हाँ, बढ़िया वाली। एक युवक नदी में नहा रहा था। एक युवक नदी में नहा रहा था, गर्मी की तपन बुझा रहा था। अचानक उसकी जोंक पर नजर पड़ी, जोंक मारा खुशी के पूंछ के बल होई खड़ी, और दूसरी जोंक से बोली आज इस आदमी खून पीऊंगी, मजे की जिंदगी जीऊंगी। जोंक की संस्कृति जानवर का खून पीवेगी, आदमी खून पीवेगी। तो ऐसा समझो घर में कोई रिश्तेदार आ जा, बालक खुश है, खीर बनी आज तो खीर खाएंगे। तो इस तरीके से जोंक बड़ी खुश है आज आदमी। तो आज इस आदमी का खून पीऊंगी और मजे की जिंदगी जीऊंगी। दूसरी जोंक बोली कम्मल तू अपने सर पे पाप की गठरी क्यों धर रही है? अरे एक आदमी का खून चूसने का काम तो आजकल सरकारी मशीन नहीं कर रही है। आदमी का खून चूसने का काम तो आजकल सरकारी मशीन, आदमी का खून चूसने का काम तो आजकल सरकारी मशीन करे। एक और छोटा समंग, फिर मैं अपने मन की एक गजल सुनाऊंगा आपको। एक और कविता सुना रहा हूँ आपके मन में आप। जी जी। कि कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अगर का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट। एक गजल सुन लो यार मेरे मन पसंद की। अरे सुना दो दो कह रहे हैं वो, दो चार सुना देंगे हमारी चार सुन लें आप। सुनाइए जी। के घोटालों पर घोटालों के घोटाले, गजल सुना रहा हूँ आपके सामने, बिना तरन्नुम के सुना रहा हूँ। तरन्नुम के सुना देते ना मामला गड़बड़ है वो।
घोटालों पर घोटालों के घोटाले बड़े बेशर्म हो गए और जाले। घोटालों पर घोटालों के घोटाले बड़े बेशर्म हो गए और रिजाले। बड़े बेशर्म हो गए और रिजाले। अरे न साथ जा, बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, विदेशों में जमा जो धन से वापस मंगा ले। क्या बात, वाह वाह। बहुत हो गई तुम्हारी छीछा लेदर, विदेशों में जमा जो धन से वापस मंगा ले। और ईमानदारी देश से कर गई पलायन, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा देश से कर गई पलायन। चोटते कुत्ते जलेबियों के रखवाले। क्या बात, वाह वाह ऐसे वाह। आदमी ने वोट दे दी कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी हिजामत बनाई थी। चोटते कुत्ते जलेबियों के रखवाले। और न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले। न साथ जाएगी तेरे फूटी कौड़ी, तू हथकंडे चाहे जितने आजमा ले। विशेष बहुत गजब की, बहुत खतरनाक सुना रहा हूँ आपको विदो पंक्तियां एक सहरा की गजल की। सुने आप कि हर एक शख्स है उसकी अमानत, हर एक शख्स है उसकी अमानत, वो जब चाहे जैसे वापस बुला ले। क्या बात, क्या बात। हर एक शख्स है उसकी अमानत, वो जब चाहे जैसे वापस बुला ले। छोटे कुत्ते जलेबियों के रखवाले। वाह 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 वाह। तेरी नीयत अगर ज्यादा खराब है धांसू, तेरी नीयत अगर ज्यादा खराब है धांसू, तो जितना आटे में नमक होता है उतना खा ले। जितना आटे में नमक हो। मैं सुनाता हूँ तो बहुत आज मेरी तबीयत गड़बड़ है रही है यार। एक और सुना दो दद्दू, चलो बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं, एक छोटी सी सुना दो दद्दू। चलो छोटी सी गाओ, 5 सुना आप। हाँ हाँ हाँ। के बिना सुने आप, बहुत गजब की गजल सुना रहा हूँ। बिना बिना सुविधा शुल्क के नहीं होते गुजारे, बिन सुविधा शुल्क नहीं होते गुजारे। अरे खाओ पियो मौज करो प्यारे, खाओ पियो मौज करो प्यारे। और जो सुविधा शुल्क को कहते हैं रिश्वत, जो सुविधा शुल्क को कहते हैं रिश्वत, वो पागल कुत्तों ने काटे हैं बेचारे। वाह 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 वाह। वो पागल कुत्तों ने काटे हैं बेचारे। और सुनो आप क्या ये सुविधा शुल्क, अरे यार बेशकीमती सुना रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा सुन रहे हो जैसा मैं कोई सत्यनारायण की कथा कह रहा हूँ। कोई सत्यनारायण की कथा थोड़ी कह रहा हूँ यार। सुनो पागल के ये सुविधा शुल्क लेन देन है बरसों पुराना, ये सुविधा शुल्क लेन देन है बरसों पुराना। और ये कल परसों से अन्ना हजारे। क्या बात, वाह ईमानदारी पाठ पढ़ा रहे हैं, मंजिल पे चल लो हमारा जो काम, वो आगे जो है 2-3 साल से। ये सुविधा शुल्क लेन देन है बरसों पुराना, और ये कल परसों से है अन्ना हजारे। और क्या कहा आपने भ्रष्ट को राजनीति से हटा दें, क्या कहा आपने, क्या कहा भ्रष्टों को राजनीति से हटा दें तो सरकार का बाप चलाएंगे तुम्हारे। वाह 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 वाह। पेंटा झाड़ रहे हो ताली बजा रहे, जो कर रहे हो पेंटा झाड़ रहे हो ताली बजा, तो सरकार का बाप चलाएंगे तुम्हारे। अरे इन भ्रष्टों से चलती है अपनी रोजी रोटी, इन भ्रष्टों से चलती है अपनी रोजी रोटी। भ्रष्टों के हमें, भ्रष्ट हैं हमारे। भ्रष्टों के बात मैंने कितनी एड़ के कही है, कोई कह सका कि भ्रष्टन के हमें, हम भ्रष्ट हैं। भ्रष्टों के हम हैं और भ्रष्ट हैं हमारे। और ये महंगाई न जाने क्या गुल खिला दे, ये महंगाई न जाने क्या गुल खिला दे, इसने पिटवा दिए मंत्री हमारे। तो सरदार ने तमाचा मार दो, टेलीविजन में दिखाई खूब। लेकिन तमाचे का मामला ऐसा साहब कि अम्मा तो चुप रहेगी ना, अम्मा मालूम पड़ जाए छोरा पिटेगो, चाहे मंत्री सही चाहे संतरी सही, बहुतों का छूने गई पर अम्मा चुप बना रहेगी। तो ये महंगाई न जाने क्या गुल खिला दे, इसने पिटवा दिए मंत्री हमारे। और मंत्री होकर भी पिटता फिरता है, अम्मा बोली, मंत्री होकर भी फिरता है, अम्मा बोली, इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर पजारे। मंत्री होकर भी फिरता है, अम्मा बोली, इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर पजारे, इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब मर।